ओम शांति। यह जजमेंट करना भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है कि उस दौर में जबकि पूरे संसार में अफरा तफरी और भारत में भी जात पात भेदभाव और इस तरह का ये सारा माहौल था, फिर भी जिन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और उच्च कोटि का हूँ, बस ब्राह्मणों को ही ये गीता का ज्ञान देने का अधिकार है, दूसरा दे नहीं सकता। कितनी एडवांस सोच होगी उस टाइम में भी इनकी। इस महान हस्ती को हम अगर आज भी जजमेंट करें, एडवांस सोच कितनी आगे की सोच है कि इतना दलदल में फंसा हुआ इंसान पर उनके जीवन में जैसे ही वो अंधेरा खत्म हुआ, सत्यता को पहचाना, आज जिस दुख में इंसान जी रहा है यहाँ से भी निकलना बहुत मुश्किल है। पर इतनी एडवांस सोच को आप देखते हैं कि उन्होंने उस समय ही ये फिक्स कर दिया, परमात्मा किसी जात पात का भेदभाव का कोई भी मायना नहीं रखते हैं। व्यक्ति पावन होना चाहिए, उसको परमात्मा की प्राप्ति है, वही औरों को भी बताए तो उसका औरों पर असर होता है, औरों को भी उसका फल मिलता है। इस कल्याणकारी यज्ञ की ज्ञानदाता परमात्मा के द्वारा स्थापना हुई, इसलिए ये आज भी कितना एडवांस है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जात पात से कोई तपस्वी नहीं होता है, कोई ब्राह्मण है तो वो ज्ञान सुना सकता है, ऐसा नहीं। उन्होंने यही समझाया कि जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, जो पवित्र रहता है, वह श्रेष्ठ है। इसमें कहाँ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव या कोई और जेंडर की बात आती है। बस आत्मा जो है ना वो मेल है ना फीमेल है। ये चीज़ तो आज भी ब्राह्मण जो कथाएं करते हैं वो भी सिद्ध नहीं कर पाए। वो भी कहते हैं कि भागवत कथा करने का सिर्फ ब्राह्मण जाति के ही लोगों को अधिकार है। यहाँ पे देखिए कितना भेदभाव है। परमात्मा जिसने कोई जात पात बनाई ही नहीं, एक आत्मा की क्वालिटी होती है, उसके आधार पर व्यक्ति को कर्म मिलते हैं। वो अच्छा करे तो वो श्रेष्ठ है, बुरा करे तो वो भ्रष्ट है। बस जो पंडित कहते हैं कि भागवत कथा करने का सिर्फ एक ब्राह्मण को ही अधिकार है, वही ब्राह्मण जब अपनी बात की पुष्टि करते हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन करते हैं, कबीरदास जी का दोहा बोलने पर मजबूर हैं, तो बताइए कबीरदास जी क्या ब्राह्मण थे? नहीं। इसी तरह से बहुत सारी बातें उन्हीं ब्राह्मणों के मुख से आप सुनते हैं। कभी वो सूरदास की, कभी कबीरदास की बात को उठाकर फिर अपनी बात को जस्टिफाई करने लगते हैं। तो बताइए तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण को पंडित जी इतना गहराई में जाकर बताते हैं, तो क्या तुलसीदास कोई ब्राह्मण थे? नहीं, वो एक नीच जात के माने जाते थे। परमात्मा ने किसी की जात पात नहीं देखी, उसका दिल का प्रेम देखा, उसको ज्ञान का खजाना दे दिया। पर उनको पूछो तुम्हारी भागवत का क्या मीनिंग रहा जब तुम ये कहते हो कि भागवत सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही कर सकता है, शूद्र नहीं। वो तो कर्म की बात है, पर वो खुद भी ये नहीं जानते कि वो ब्रह्मचार्य की धारणा नहीं करते तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो ही है जो ब्रह्मचार्य की धारणा करता है। फिर उनके मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हम ब्रह्मचारी रहें तो हमारे संतान कैसे होगी, हमारा वंश कैसे चलेगा। समाज में से जो भी ज्ञान सुनकर तप त्याग कर आगे आएगा उसको आप अडॉप्ट करो, बस वही ब्रह्मा मुख वंशावली होगा। क्योंकि आप ब्रह्मचारी होकर जो ज्ञान सुना रहे हो, उस ज्ञान से किसी को नया जीवन मिला, उस दलदल से, उस विकार की अग्नि से वो निकल कर ज्ञान के शीतल छाया में उस पावन जीवन को जी रहा है, तो उसका जन्म हो गया ना, वो ब्राह्मण बन गया, वो आपने अडॉप्ट कर लिया। बस यही नियम है आध्यात्मिक जीवन को उन बुलंदियों तक पहुंचाना, अपने जीवन को संपूर्ण करना। धन्यवाद।
ओम शांति।